अब इस पाप से मेरा कैसे छुटकारा होगा। जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर किसी साधु, ब्राह्मण, गौ, किसी हरि भक्त को दुख दे, उसका अपमान करे, तो समझ लेना चाहिए उसके बुरे दिन आ गए हैं। राजा परीक्षित मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैंने उस साधु को वृथा ही दुख दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो ऐसा कर्म करता है उसकी आयु और धन अपने आप उसकी हानि हो जाती है। राजा अपने महल में बैठा हुआ विचार कर रहा था। उधर ऋषि भिंडी का बेटा जो बालकों के साथ खेल रहा था, एक बालक ने जाकर भिंडी ऋषि के बेटे श्रृंगी से कहा, जो उस समय कोश की नदी के किनारे लड़कों के साथ खेल रहा था, कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला है। बस ये बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिनका वचन ब्रह्मा जी के वरदान पाने से कभी असत्य नहीं हो सकता था, क्रोध में भर आए, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा और उसी समय श्रृंगी ऋषि ने नदी से जल लिया, हाथ पांव धोए, आचमन किया और हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहा कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित मर जाए। और ऐसा श्राप देकर वो बालक श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ में पधारे हैं। इसलिए ये कलयुगी राजा साधु संतों को दुख दे रहे हैं। ये राजा राज्य के मद में अंधे होकर जनता को दुख सुख देने की बजाय दुख दे रहे हैं। ये तो उस तरह हुआ जिस तरह कोई मनुष्य अपने द्वार पर किसी कुत्ते को पाले, उसे नित्य प्रति दूध पिलाए और वही कुत्ता एक दिन अपने मालिक को काट ले। इस प्रकार से अब कलयुगी राजाओं का यही हाल है कि वो साधु ब्राह्मणों को अब ऐसे ही दुख देंगे। जिन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं के आशीर्वाद से राजगद्दी पाई है, आज